आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन डाउ जोन अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एफआई की तरफ से 1995 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 337 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। कल निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी को और नया हाई लगता हुआ निफ्टी के अंदर नजर आया। डेली पिछले 3 सेशन से देखें तो बार बार एक मार्केट एक बड़ा बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऐसे में बड़ी तेजी मार्केट के अंदर बुल हावी होता जा रहा है। लेकिन ये तेजी कल यहाँ पे रुकती हुई नजर आई। पहले के मुकाबले अगर हम देखें तेजी लगभग बिल्कुल कंटिन्यू थी, लेकिन कल ये तेजी एक बार गैप अप के साथ ओपन होता है, थोड़ी सी तेजी दिखाता है, उसके बाद मार्केट बिल्कुल एक साइड वे मूवमेंट में चला गया। और आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिले। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन उन सब के साथ अगर ये एफआई डाटा को इंक्लूड कर देंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा। मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आएगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में बुलिश मोड जरूर चल रहा है, लेकिन उसके साथ अगर हम ये इंडिया विक्स को हमने इग्नोर नहीं करना है। ये कल इसके अंदर बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट शो होता नजर आया और उसके बाद ये बिल्कुल सस्टेबल, तो ऐसे में इंडिया विक्स का ऐसे लेवल पे ब्रेकआउट आना और मार्केट के अंदर बड़ी तेजी बिल्कुल कंटिन्यू जारी है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन जरूर बनता है, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी के लिए आज की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि निफ्टी के लिए कल हाई तो बड़ा अच्छा लगा है, 19,350 के नियर बिल्कुल यहां पे ये हाई लगता नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास ये रहेगा कि कल का जो हाई था ना, इस लेवल के अबव मार्केट एक ब्रेकआउट देता है तो हमें एक नई तेजी फिर से बढ़ती नजर आएगी। और नई तेजी हमारे लिए नया बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम जाके चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे 19,400 के लेवल पर बड़ा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट शो हो रहा है, 1,51,000 का बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग। और 19,500 के लेवल पर जाके चेक करें तो 2,10,000 का बड़ा मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग है। तो ऐसे में हमारे पास, और कल का हाई क्या था हमारे पास 340 के नियर, तो 19,340 के अबव एक ब्रेकआउट आता है तो हमें नई तेजी कहां तक दिखाई दे सकती है, इस लेवल के अबव की बात कर रहा हूं। मार्केट के पास ये वाला जो कल का हाई था, इस लेवल के अबव ही मार्केट के पास एक नया मोमेंटम हमारे पास कहां तक होगा, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 19,400, और नेक्स्ट मूवमेंट हमारे पास 19,500 का बिल्कुल रहने वाला है निफ्टी की साइड। लेकिन मार्केट में अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से कोई अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, एक तरह से फ्लैट कारोबार हमें देखते हुए मिला है, तो बिल्कुल ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट भी मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन इसके साथ फिर निफ्टी की बिल्कुल एक्सपायरी रहने वाली है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, ये एफआई की तरफ से लगातार यहाँ पे बड़ी अच्छी वाली खरीदारी हमें देखने को मिली है। देखो इन सब का हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करते हैं पूरा डाटा, और उसके साथ हम आपके साथ रिजल्ट भी शो करते हैं। तो यहाँ पे कल देखो अच्छी वाली मूवमेंट हमने बैंक निफ्टी के अंदर कॉल की स्कैल्पिंग, निफ्टी के अंदर भी कॉल की स्कैल्पिंग, और स्टॉक की साइड जाए तो डाबर के अंदर भी। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर जाके आराम से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो। देखो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं तभी ये रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एफआई की तरफ से 1995 करोड़ की खरीदारी, और 30 जून को भी 6,397 करोड़ की खरीदारी आई है। 28 जून को तो भयंकर वाली बड़ी 12,350 करोड़ की, और उससे पहले 27 जून को भी 2,000। पिछले 4 सेशन के अगर हम चेक करें तो बड़ी जबरदस्त वाली खरीदारी हमें लगभग 4 सेशन के अंदर ही 22,000 करोड़ से ज्यादा का फंड यहाँ पे एफआई की तरफ से मार्केट के अंदर डाल दिया गया है। तो मार्केट के अंदर बुलिश रैली यहीं से बिल्कुल हमें शो हो रही है। अब यहाँ पे भी 2,000 करोड़ का फिर से खरीदारी देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ अगर हम चेक करें डीआई की तरफ से कोई अपने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी नहीं देखने को मिली। 337 करोड़ का एक बिकवाली, एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम चेक करें 1,197 करोड़ की खरीदारी आई थी, दोनों की तरफ से खरीदारी आई थी मार्केट के अंदर। अब ये जो डाटा होता ना, ये डाटा तो भैया ये कैश का डाटा होता है, और हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडिंग करते हैं। तो डाटा मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूं वो होता है फ्यूचर ऑप्शन का। तो उसी के अंदर बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन को जानना होता है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, कि फ्यूचर ऑप्शन के दिन पोजीशन कहां कहां बना के चल रहे हैं।
तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से कंपेयर करें चलेंगे, यहाँ पे मंडे और फ्राइडे का डाटा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पिछले 2 दिन की पोजीशन पहले अगर हम जाने, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो 44% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। 55% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे रिटेलर के साथ एफआई की पोजीशन को कंपेयर करना, तब समझ में आएगा मार्केट का गेम आपको। तो यहां पे समझाने सिखाने के लिए पूरा डाटा समझना जरूरी है। तो रिटेलर यहां पे क्या पोजीशन बना के चल रहा है, अब 43% यहाँ पे पोजीशन क्या आ रहा है, लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है। 56% यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल पुट की साइड। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये अपनी पोजीशन कहां पे शिफ्ट करता जा रहा है, पुट की साइड। अगर मैं पिछले 10 दिन का डाटा लगा दूंगा ना आपके सामने, तो आपको समझ में आएगा रिटेलर अपनी पोजीशन दिन प्रतिदिन अपनी कम करता जा रहा है, वो पुट की साइड पोजीशन बनाता जा रहा है। उसको लग रहा है मार्केट हाई जा रहा है, गिरे तो बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन मार्केट तो नहीं हाई लगा देता है, नया हाई लगा देता है। पिछले 3 सेशन से देखें, अब इतना हाई लगने के बाद अगर थोड़ी सी गिरावट आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिटेलर का प्रीमियम खत्म हो जाता है। एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर हम देखें, रिटेलर को बड़ा नुकसान होता है, टाइम डिके होता रहता है। तो पिछले 2 दिन से रिटेलर की जो पोजीशन अगर हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पे भी पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो गई है, पुट की साइड 1% यहाँ पे माइनस होता नजर आया। लेकिन स्टॉक की फ्यूचर की साइड भी देखें तो 83% यहाँ पे क्या चल रहा था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 16% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी क्या कर रहा है, 82% चल रहा है, बिल्कुल यहां भी माइनस होता नजर आ रहा है, और 17% आ चुका है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। तो यहां भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 1% पोजीशन यहां पे शॉर्ट की साइड होती नजर आ रही है रिटेलर की साइड से फ्यूचर के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है, 1% यहां भी माइनस कर गया भाई, और यहां पे माइनस कर गया। तो दोनों साइड से अगर हम देखें तो बिल्कुल माइनस होता नजर आया है रिटेलर की साइड से पोजीशन। लेकिन इसके साथ अगर हम चेक करें डीआई का पिछले 2 दिन का डाटा, डीआई की पोजीशन अगर हम चेक करें तो 49% यहां पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, कॉल की साइड 50% यहां पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब यहां पे डीआई क्या करके चल रहा है, ऑप्शन के अंदर 51% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 48% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो क्या आ रहा है कि 2% यहां पे बिल्कुल पॉजिटिव मोड डीआई की तरफ से देखने को मिला है। अब रिटेलर माइनस कर रहा है, लेकिन डीआई की तरफ से भी पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम चेक करें, 5.34% यहां पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 94% यहां पे क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। अब यहां पे क्या कर रहा है, 5.91 आ चुका है, बिल्कुल यहां पे फ्यूचर की साइड भी पोजीशन यहां पे प्लस होती नजर आ रही है। 94% अभी भी शॉर्ट है, लेकिन कुछ पॉइंटों के अंदर ही देखें तो बिल्कुल यहां पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है कौन, डीआई। एक तरह से इसका एक जोन है ना, बहुत पिछले डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एफआई के साथ साथ डीआई की इतनी मूवमेंट हमने पहली बार देखने को मिल रही है। बहुत लंबे टाइम के बाद 5% से ज्यादा की पोजीशन यहाँ पे डीआई फ्यूचर की साइड बना के चल रहा है। एक तरह से बड़ी लॉन्ग पोजीशन बना ली गई है डीआई की तरफ से, और ऑप्शन के अंदर 51% आ रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे 2% बिल्कुल प्लस होता नजर आया। और कल मार्केट के अंदर अगर हम चेक करें तो बड़ा जबरदस्त वाला हाई यहाँ पे लगता हुआ नजर आए, इस लेवल बड़ा वाला हाई हमारे पास बिल्कुल। तो ऐसे में कल का जो लो था और कल का जो हाई था, हमारे लिए बिल्कुल ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है। यानी कल का हाई कल का लो हमारे लिए सिंपल रहेगा। कल का हाई ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास कॉल की साइड मोमेंटम रहेगा, अपर साइड रेजिस्टेंस मैंने आपको डिस्कस किया लास्ट की वीडियो के अंदर भी, कहां पे कॉल और कहां पे पुट पूरा लॉजिक के साथ ऑप्शन डाटा पीसीआर रेशो पूरा समझाया गया आपको, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो नीचे की साइड हमारे पास पुट की साइड लेवल कौन से रहने वाले, कहां तक टारगेट रहने वाला है, और ऊपर का टारगेट हमारे पास क्या रहने वाला है, निफ्टी की साइड। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके चेक करें तो बैंक निफ्टी ने बड़ा जबरदस्त वाला कल हाई लगाता हुआ नजर आया, बड़ी जबरदस्त रैली 400 पॉइंट की तेजी के साथ हायर हाई लगता हुआ 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग देने में बिल्कुल कामयाब रहा है। तो ऐसे में हमारे पास सिंपल ये रहेगा कि यहां पे भी हमारे पास ये वाला जोन था ना, जो हमारे पास ये जोन था हमारे पास 44,800 का, और कल जो हाई लगा यहाँ पे एक तरह से मार्केट ने या बैंक निफ्टी ने, कल का हाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कल का हाई था ये वाला 44,000
44,350 के नियर। तो ये कल का जो हाई था 44,350 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे एक सपोर्ट जरूर रहेगा, एक छोटा सा ये वाला पहले जो कल का लो था, ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा, यानी 45,000 का। इसके नीचे हमारे पास ये वाला जोन रहेगा। फ्राइडे का हाई हमारे पास कौन सा था, ये 44,800 के नियर, तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास बैंक निफ्टी का 45,350। इसके अबव यहाँ पे ब्रेकआउट एक और आ जाता है तो हमारे पास ये कॉल साइड का मोमेंटम एक और निकल के आएगा। ऊपर साइड के लिए बिल्कुल लास्ट के वीडियो के अंदर पूरा टारगेट बताया गया है कि कहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस और कहां पे हमारे पास सपोर्ट है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर मोमेंटम अगर हम देखें तो मार्केट का एक दायरा भी बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी दायरे में, क्योंकि कल भी मार्केट इसी दायरे में घूम रहा था। तो ऐसे में फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी और प्रीमियम डीके का खतरा बड़ा रहता है एक्सपायरी के टाइम में। लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, FTSE यूके के अंदर 4 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट मानोगे इसको तो बिल्कुल। डैक्स जर्मनी के अंदर 66 पॉइंट की गिरावट आ रही है, तो एक तरह से बिल्कुल आधा % के नियर यहाँ पे गिरावट डैक्स जर्मनी की साइड है। CSE फ्रांस के अंदर देखें तो 13 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे फ्लैट मानोगे इसको भी, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है, तेजी भी नहीं है, फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हो। डैक्स ये तो हो गया हमारे पास यूरोपियन मार्केट, ये भी यूरोपियन मार्केट। यूएसए मार्केट नैस्डैक की साइड अगर हम देखें तो मात्र 28 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, कोई बड़ी तेजी नहीं नजर आई है। तो ऐसे में ये तेजी थोड़ा सा रुकने का काम कर सकती है। निक्की जापान एशिया के अंदर अगर हम चेक करें तो 235 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल देखने को मिल रही है। अगर मैं जब वीडियो बनाने की तैयारी में था उस टाइम यहाँ पे बड़ी अच्छी जबरदस्त वाली 500 पॉइंट की तेजी थी भाई, उस तेजी के बाद ये 235 पॉइंट की गिरावट अभी देखने को मिल रही है ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर। तो S&P 500 के अंदर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे 5 पॉइंट की तेजी है, और डाउ जोन को अगर नोटिस करें तो 10 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी आ रही है। तो कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है, कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में पूरा ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है, एक फ्लैट कारोबार की तरफ नजर डाल रहा है। तो ऐसे में थोड़ी सी तेजी हमारे लिए रुकती हुई नजर आएगी, लेकिन हमारे पास एक दायरा है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तो दूस लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो बढ़िया वाला प्रॉफिट हमारे हाथ में लग सकता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें पूरा ग्लोबल मार्केट तो हमें क्या दिखा रहा है, बिल्कुल संकेत कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। लेकिन एक तरह से फ्लैट भी हमारे लिए एक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एक चिंता का विषय हमारे पास ये रहेगा कि 230 पॉइंट की गिरावट हमारे लिए थोड़ा सा मूवमेंट चिंता का बन सकता है। ऐसे में हमारे पास नीचे का लेवल हमारे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसके साथ बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही तो है मार्केट के अंदर तेजी लेके आने वाला। तो एफआई की पोजीशन अगर हम चेक करें पिछले 2 दिन का, पहले 69% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 30% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पुट की साइड पोजीशन थी। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, 70% आ चुका है, बिल्कुल 1% और बढ़ा लिया गया है, बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पे एफआई की साइड से 79% यहाँ पे पुट की साइड। तो बिल्कुल 70% यहाँ पे पोजीशन क्या है, लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड आ रही है एफआई की तरफ से। और वहां पे भी कैश के अंदर भी खरीदारी हमने 2000 करोड़ के लगभग देखने को मिली है। तो कैश के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी। अब फ्यूचर की साइड अगर हम चेक करें 53.51% लॉन्ग करके चल रहा था और 46% क्या था, शॉर्ट की साइड था। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 53.55% आ रहा है, बिल्कुल कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही बढ़ाया गया माल। लेकिन एक तरह से हमारे पास पॉजिटिव मोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 46% यहाँ पे क्या रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी आ रही है। तो एफआई की तरफ से कैश के अंदर भी बिल्कुल, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, तीनों सेगमेंट के अंदर बिल्कुल पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड बनाई गई है एफआई की साइड से। तो प्रो क्या करके चल रहा है, प्रो का डाटा भी पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो प्रो यहाँ पे 38% यहाँ पे इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था, 61% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड है। अभी क्या आ रहा है, 38% आ रहा है प्रो की साइड से, बिल्कुल 61% बिल्कुल पुट की साइड है। तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ छोटा मोटा बदलाव है, कोई बड़ा, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है। तो प्रो बिल्कुल आराम से बेटा देख रहा है मार्केट को कि कहां पे फिर डालेगा अपना मोमेंटम। यहाँ पे 65% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था,
64% आ चुका। 1% प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल यहाँ पे प्रो की साइड से देखने को मिल रही है। 34% यहाँ पे क्या रहा है, शॉर्ट की साइड है। अब तो यहाँ पे 35% तो आएगा ना, यहाँ की पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। तो यहाँ पे पूरा डाटा समझने के बाद हमें संकेत नजर आ रहे हैं कि रिटेलर बिल्कुल माइनस होता नजर आया है, डीआई ने 2% बढ़ाया, एफआई की तरफ से बिल्कुल 1% पोजीशन लॉन्ग करके देखने को मिली है। प्रो की साइड से कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पूरा मार्केट का जो सिनेरियो रहने वाला है ना, एक रेंज बॉन्ड की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। तो ऐसे में रेंज बॉन्ड का दायरा हमारे पास क्या रहेगा, अपर साइड पे ये, नीचे की साइड ये। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट लेवल पे ट्रेडिंग करने का मोमेंटम रहता है, रेजिस्टेंस लेवल पे भी बिल्कुल ट्रेडिंग करने का मोमेंटम रहता है। तो मार्केट की अभी इतना डाटा समझने के बाद कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है, तो एक संभावना के तौर पर 60 से 70 पॉइंट की तेजी हमें बिल्कुल गैप अप के साथ एक संभावना की तरफ और इशारा कर रही है।